हमारा सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा होने वाला है, इसकी बुनियाद विद्यार्थी जीवन में ही लिखी जा सकती है। या यूँ कहें कि किसी भी इंसान का सामाजिक जीवन, आने वाला सामाजिक जीवन और उसका आर्थिक जीवन कैसा होने वाला है, इसकी रूपरेखा विद्यार्थी जीवन में ही तय हो जाती है। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि किसी भी इंसान को वही चीज़ दिया जाता है या वही चीज़ मिलता है या उसे वही चीज़ प्राप्त होता है जिसके वो काबिल होता है। मतलब ये कि किसी को भी अगर कुछ चीज़ मिल रहा है, उसे प्राप्त हो रहा है, तो अगर वो उसके लायक है तो ही उसे मिल रहा है, अदरवाइज उसे नहीं मिलेगा, उसे नहीं दिया जाएगा। विद्यार्थी जीवन हमारा वही समय होता है, हमारे जीवन का वही समय होता है जब सारी जद्दोजहद हमें काबिल बनाने के लिए की जाती है, हमें काबिल बनाया जाता है, ताकि आने वाला जो हमारा जीवन है, जो हमारा सामाजिक जीवन है, जो हमारा आर्थिक जीवन है, वो उसकी बुनियाद होती है, वो अच्छा से अच्छा हो सके। इसलिए पूरी जद्दोजहद जो होती है वो हमारे विद्यार्थी जीवन में ही होती है। इसलिए विद्यार्थी जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी इंसान के लिए उसका विद्यार्थी जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन कैसा हो, किस तरीके का होना चाहिए, इसको लेकर के हमारे शास्त्रों में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिसका अनुसरण हम आज के समय में भूल चुके हैं। दोस्तों, आज मैं आपको उन्हीं कुछ शास्त्र सम्मत बातों का, गुणों का उल्लेख करूंगा जो कि हमारे विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल शिक्षा सलाहकार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल शिक्षा सलाहकार को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम आज जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं कि विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए, एक विद्यार्थी के गुण क्या क्या होने चाहिए, उसके लक्षण क्या होने चाहिए, और इसको लेकर के हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें बताई गई है उससे संबंधित ही मैं आपके सामने उसकी व्याख्या और उसका उल्लेख करूँगा। हमारे शास्त्र में एक बहुत ही बढ़िया श्लोक कहा गया है जिसमें बताए गए हैं कि एक आदर्श विद्यार्थी के 5 महत्वपूर्ण गुण होते हैं जो कि हर विद्यार्थी में होने चाहिए। हर विद्यार्थी जीवन में उसको आत्मसात करना चाहिए, हर विद्यार्थी को उसे अपनाना चाहिए। हर माता पिता को अपने बच्चों में उन 5 गुणों का बीजारोपण जरूर करना चाहिए। वो 5 गुण क्या है, वो श्लोक क्या है, उसकी मैं व्याख्या करूँगा आज आपके लिए। वो श्लोक है, काक चेष्टा बकोधयानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये 5 लक्षण बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में विद्यार्थियों के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर विद्यार्थी में, हर विद्यार्थी के जीवन में ये 5 गुण होने आवश्यक हैं। अब इसकी मैं एक एक करके आपको व्याख्या करता हूँ। पहला गुण क्या है, काक चेष्टा। हर विद्यार्थी की जो चेष्टा होनी चाहिए, जो एफर्ट्स होना चाहिए, जो प्रयास होना चाहिए, वो कौवे की तरह होना चाहिए। कौवे की चेष्टा इतनी ज़बरदस्त होती है, अगर उसने कोई एक निश्चय कर लिया कि वो उसको करना है तो वो उसको करके ही रहता है। ठीक उसी तरह से एक विद्यार्थी की भी चेष्टा, उसका एफर्ट्स इस तरीके का होना चाहिए कि जो भी लक्ष्य उसने बनाया है वो उसको हासिल कर ले। दूसरा गुण होता है बकोधयानम। जो एक विद्यार्थी का जो ध्यान होना चाहिए, जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो बगुले की तरह होना चाहिए। अब ये किसी से छुपा हुआ नहीं कि बगुले का कंसंट्रेशन कितना ज़बरदस्त होता है। वो आसमान में उड़ते हुए, नदी से उछलती हुए मछली को भी पकड़ सकता है। इतनी ज़बरदस्त कंसंट्रेशन होती है उसकी, इतना ज़बरदस्त ध्यान होता है। तो एक विद्यार्थी का कंसंट्रेशन बगुले की तरह होना चाहिए। काक चेष्टा बकोधयानम श्वान निंद्रा। जो एक विद्यार्थी की नींद होनी चाहिए, जो निंद्रा होनी चाहिए, वो श्वान की तरह होनी चाहिए, या यानी कि कुत्ते की तरह होनी चाहिए। कुत्ता अगर सो रहा है, आप उसके बगल से खाली पैर भी निकल जाए तो उठ के बैठ जाएगा वो। इस तरीके की नींद होनी चाहिए एक विद्यार्थी की। आजकल तो हम ऐसे सोते हैं कि सुबह जब तक हमारे ऊपर पानी नहीं डाला जाए या माता अपने बच्चों के ऊपर पानी नहीं डाले तो कोई बच्चा उठे ही नहीं सुबह। ऐसा नहीं होना चाहिए। नींद जो होना चाहिए एक विद्यार्थी का, वो श्वान की तरह होना चाहिए। ये तीसरा गुण है। चौथा गुण क्या है, अल्पाहारी।
विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन में जो आहार लेना चाहिए वो अल्प लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आहार हमें आलस्य की ओर ढकेलता है। हम ज़्यादा खाना खा करके पढ़ाई नहीं कर सकते, क्लास में हो या घर पे हो, कहीं भी ढंग से हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम आलस की तरफ जाएंगे, नींद की तरफ जाएंगे। और पांचवा गुण क्या है? गृह त्यागी। एक विद्यार्थी को अपनी शिक्षा ग्रहण के लिए घर को भी त्यागना पड़े, घर से दूर जाना पड़े, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये 5 महत्वपूर्ण गुण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जो कि एक आदर्श विद्यार्थी के गुण होते हैं। आज ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को ये 5 गुणों का बीजारोपण जरूर करें। बाल्यकाल अवस्था में ही जब वो विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करता है, तभी से इन गुणों का उसके अंदर हम बीजारोपण करना शुरू कर दें। क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि विद्यार्थी जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमारा पूरा जीवन कैसा होने वाला है वो हमारे विद्यार्थी जीवन पे ही निर्भर करता है। इसलिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।